कथा यहाँ प्रारंभ हुआ करेगी, उसके बाद फिर 5:30-6 बजे कथा विश्राम, और फिर लाल जी का होली उत्सव होगा। तो लड्डू होली, जलेबी होली, फूल होली और लठमार होली। नेक भैया ये कम करियो, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये बगल से कोई और आवाज है? वाह। तो सब उत्सव रहेंगे। 1 तारीख को जिस दिन कथा विश्राम है, उस दिन की कुछ और योजना बन रही है। उस दिन ऐसा भाव है कि सुबह के सत्र में कथा कर लें और शाम के सत्र में होली उत्सव रंग होली हो, जिसमें आप लोगों को रंग लाने की अनुमति नहीं है। कम से कम 50 किलो रंग नाथ द्वारा से ही आ रहा है और श्रीनाथ जी के भाव से सबको रंग लगाए जाएंगे। आप तो केवल कोरे बन के आइएगा, ठाकुर जी आपको रंगेंगे। ठाकुर जी आप पे आनंद करेंगे। तो आज वैसे तो हर कथा का प्रारंभ हम कीर्तन से करते हैं, पर क्योंकि होरी की कथा है तो रसिया से ही कथा का प्रारंभ करेंगे। और हमारे व्रज में जब लड्डू होली हो जाती है, लड्डू होली का मतलब यह है कि अब सब विस्तार से सुनाऊंगा मैं कथा में, जब जब अवसर मिलेगा। आज तो महात्मा सुनाएंगे, बाकी जिस दिन लड्डू होली होगी उस दिन लड्डू होली की कथा सुनाएंगे। जलेबी होली वाले दिन जलेबी होली की कथा, लठमार की कथा सब सुनाएंगे। पर मूल भाव यह है कि नंदगांव से मधुमंगल जी निमंत्रण देने गए होली का। तो निमंत्रण देवे के काजे गए, तो पहले तो बड़े आराम से निमंत्रण देने पहुंचे। बरसाना में सब सखियों ने खूब स्वागत किया। थोड़ी देर में पता नहीं सखियों को कैसी ऊधम आई भीतर से। मधुमंगल जी को एक ने टीका लगायो, दूसरे ने एक माथे पे लगायो, तीसरी ने गाल पे लगायो, चौथी ने तो पकड़ करके मोही रिगड़ दियो सबरो। और फिर सखीन के मन में ऐसा ऊधम आयो महाराज, मधुमंगल जी की ऐसी हालत कर दी, सबरे वस्त्र फाड़ दिए उनकी, और महाराज लहंगा फरिया पहना दियो। मधुमंगल जी बेचारे रोए रोए डोले। जब अनेक प्रयास करने पर भी सखियों से नहीं बच पा रहे थे, पूरा विस्तार लीला है, क्या क्या किया गोपियों ने सब सुनाएंगे। तब अंत में मधुमंगल जी श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहकर के जब चिल्लाए, तब किशोरी जी वृषभानु भवन से दौड़ी, अरे ये कौन बुला रहा है। तब बाहर आकर के देखी महाराज ऊपर से तो सखीन ने मधुमंगल जी पकड़ रखे हैं। मधुमंगल जी बोले मैं तो निमंत्रण देवे आयो, देखो बरसानी की छोरी ने मेरो का कियो। तब श्री किशोरी जी की आज्ञा से सबने मधुमंगल जी को छोड़ दियो, स्नान कराए। अब मधुमंगल जी बोले वापस जाऊंगो, सब कहेंगे लाला तेरे लत्ता कहाँ है, लहंगा फरिया पहने डोल लो है। तब श्री राधा रानी ने भानु बाबा की बगलबंदी मधुमंगल जी को दी, महंगे वाले आभूषण पहनाए, खूब सुंदर श्री मधुमंगल जी तैयार है गए। और फिर वाक्य बाद में श्री किशोरी जी ने निमंत्रण प्राप्त करवे की खुशी में लड्डू उड़ाए हैं ऊपर से, वही कुछ श्री लड्डू होली बोले हैं, वही के भाव से लड्डू होली हो गए। कहाँ मधुमंगल जी फटे कपड़ान के साथ जाते तो नंदगांव में बड़ी हंसी होती। अब मधुमंगल जी ऐसे अपनी पूरी पीताम्बरी को यों करके पहुंचे, सब ने जाके पूछा अरे कहाँ गए हो, कहाँ? अरे तू तो बड़े फटे पुराने से कपड़ा पहन के गए हो, इतने नए वाले कपड़ा कहाँ से आए। बोले भानु बाबा के यहाँ निमंत्रण दियो तो भानु बाबा ने बदले में मेरो श्रृंगार कियो और इतने सारे लड्डू दिए हैं। तब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए, सबन ने खूब आनंद कियो। अब यहाँ होरी को आगाज भयो है। बरसाने में 2 अष्टमियों में रात्रि में ब्रजवासी सोते नहीं है। एक तो राधाष्टमी के दिन, और ये अब जो अष्टमी आएगी एकादशी से पूर्व, पूर्णिमा से पूर्व, जिस दिन बरसाने में लड्डू होली होगी, उस रात्रि को भी नहीं सोते बरसाने में। क्यों? मधुमंगल जी निमंत्रण देके गए तो कल ठाकुर जी आएंगे, इस प्रसन्नता में सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, पूरी रात जागरण करते रहे। तो इसलिए इन अष्टमियों पर सोते नहीं है। एक तो राधाष्टमी और एक ये होली की जो अष्टमी आएगी। और पूरे बरसाने में केवल एक ही काम होता है, बोले क्या?
हो ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। देखो आप लोग जयपुर, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में नहीं हो, कहाँ हो? ब्रजमंडल में हो, वृंदावन में हो। अब यहाँ पे आपको अपने शहर वालों आवरण छोड़ना पड़ेगो, ब्रजवासी बनना ही पड़ेगो। जब नृत्य करवे को मन करे तो नाचनो है, करताल बजानी है और बेसुध है के गानो है। उठाओ दोनों भुजा, करताल बजा के गाओ। जब तक जोर की करताल नहीं आवेगी आगे नहीं गाऊंगा मैं। हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, अरे हाँ रे ढप बाजे अम्बे ढप बाजे, अरे हाँ रे ढप बाजे ओ कुंवर किशोरी को ढप बाजे, हाँ हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। बोल होरी के रसिया की। एक बात और, खड़े वो ही हों जिनको नाचने को मन हो, बाकी तो बैठ जाओ। ये कई लोग इसलिए खड़े हो गए कि हमको दिख नहीं रहे, आगे वाले खड़े। अरे आप बैठे बैठे नेत्र बंद करके विचार करो, बरसाने में हो। ज्यादा लोग खड़े मत हो, बैठ जाओ। पीछे वाले सब बैठ जाओ, भुजा उठाओ और मन में विचार करो हम हैं बरसाने में, और फिर भाव से गाओ बोल वृषभानु दुलारी की। संग सखी रंग में भीनी, तैसे संग सखी रंग में भीनी, अरे हाँ हाँ वारे रसिया ओ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया ओ प्यारे रसिया, तैसी संग सखी रंग में भीनी, तैसी संग सखी रंग में भीनी, हे छल छबीली गोरी के, हाँ हाँ छल छबीली ओ छल छबीली गोरी के, हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी
प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के ओ लाला, प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के। हे ढप बाजे रहो ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे। अरे हाँ रे ढप बाजे, ढप बाजे, अरे हाँ रे ढप बाजे, ढप बाजे। हाँ कुंवर किशोरी को ढप बाजे, हे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे। हे वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, अरे हो वारे रसिया। वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी, हे वृंदावन हित रूप स्वामिनी, वृंदावन हित रूप स्वामिनी। हे कर ठफ गावे होरी के, हाँ कर ठफ गावे होरी के हाँ कर ठफ गावे होरी के, हाँ ढप गावे होरी के। हे ढप बाजे बरस, अरे सुनो 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 सुनो, बरसाने में ऐसो ढप बजो महाराज। सबरे सखा दौड़े दौड़े लाला के पास गए, बोले लाला ये ढप की आवाज कहाँ ते आ रही है? बोले बरसाने ते आ रही है। लाला हमारो नंदगाम बड़ो सुनो सुनो लग रहा है। ठाकुर जी बोले ऐसे कैसे सुनो लग रहा है, निकाल के लाओ ढप। और अब तक तो किशोरी जी के ढप बज रहे, और अब का हेरो है? हो ढप बाजे कुंवर कन्हाई को, ढप बाजे ढप बाजे